हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल कंपटीशन एसएससी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार विजय और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके और जीएस का टॉप 20 प्रश्नों को। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएससीएल, एमटीएस, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन रामबाण है। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को कितना प्रश्न याद है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नाइट्रोजन, बी में दिया हुआ ऑक्सीजन, सी में दिया हुआ क्लोरीन और डी में दिया हुआ हाइड्रोजन। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी को मैं बता दूं, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का संबंध किस अंग से है? इंसुलिन हार्मोन का संबंध किस अंग से है? ऑप्शन ए में दिया हुआ थायराइड, बी में दिया हुआ अग्नाशय, सी में दिया हुआ लीवर, डी में दिया हुआ किडनी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय। आपका तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। का 5वां सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा साथियों, ऑक्सीजन। आपका छठा प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो O- कहलाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? ऑप्शन ए में है दुबई में, बी है भारत, सी है सऊदी अरब में, डी है जापान में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे सस्ता सोना जो है दुबई देश में मिलता है। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हड्डी, बी में दिया हुआ नाखून, सी में दिया हुआ दांत, डी में दिया हुआ किडनी। तो मानव शरीर के सबसे कठोर भाग जो है आपको दांत होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 9वां सवाल है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ विटामिन ए और डी, बी में दिया हुआ विटामिन बी और सी में दिया हुआ विटामिन के और ई, डी में दिया हुआ विटामिन डी और सी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी और सी हो जाएगा, विटामिन बी और सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, मानव शरीर में कितनी नसें होती है? मानव शरीर में कितनी नसें होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ 200, बी में 500, सी में 1000 और डी में दिया हुआ 1,60,000 दिया हुआ है। तो मानव शरीर में नसों की जो संख्या जो होती है 1,60,000 होती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों 11 नंबर, पाचन तंत्र में पाचन एंजाइमों का क्या कार्य होता है? पाचन तंत्र में पाचन एंजाइमों का क्या कार्य होता है?
ऑप्शन ए में दिया भोजन को स्टोर करना, बी में दिया भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, सी में दिया हुआ है पोषक तत्वों को अवशोषित करना, डी में दिया हुआ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, चुंबक में कौन सा धातु पाया जाता है? चुंबक में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ तांबा, बी में दिया हुआ लोहा, सी में दिया हुआ एल्युमिनियम और डी में दिया हुआ सोना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चुंबक में जो है धातु लोहा पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस राज संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस राज संघ की स्थापना की थी? तो आप सभी को याद रखना है राइन राज संघ की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? आपका ऑप्शन ए में यकृत है, बी अस्थिमज्जा है, सी हृदय है, डी मस्तिष्क है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो है अस्थिमज्जा में बनती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? 15 नंबर प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो है मैगेन थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है? पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ इथेन, बी में प्रोपेन, सी हाइड्रोकार्बन, डी क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर जो है आपको हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों, जेल्वे राइन की स्थापना किस राज ने की थी? जेल्वे राइन की स्थापना किस राज ने की थी? तो प्रसा ने की थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों 18 नंबर, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पर लागू होता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पर लागू होता है? तो आप सभी को याद रखना सभी पे लागू होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजिनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजिनी ने की थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? तो द्रव्यमान और भार में ये अंतर होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार बदल जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वोल्ट, बी में दिया हुआ ओम, सी में दिया हुआ एम्पियर और डी में दिया हुआ वाट। तो साथियों इस प्रश्न का जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।